नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और हाल ही में मोटोरोला और इन्फिनिक्स दोनों ने बहुत ही कंपेलिंग बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च करे हैं इन द फॉर्म ऑफ द Moto G8 पावर लाइट एंड द इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro। अब जाहिर सी बात है, एंड कंज्यूमर जो कि आप लोगों को वो तो एक ही फोन लेगा, तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए एक बेटर बाय है। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं फुल कंपैरिजन बिटवीन द Moto G8 पावर लाइट एंड द इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro। लेट्स गो। तो दोस्तों, अगर डिज़ाइन की हम बात करें तो डिज़ाइन वाइज ये दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन्स है। बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छी एंड ऑफरिंग्स है इन्फिनिक्स और मोटोरोला दोनों की। बट अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे मोटो के G8 पावर लाइट का डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर लगा इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro से, और उसके दो बहुत सिंपल रीजंस है। पहला तो ये कि जो इसकी आपको ग्रेडियंट फिनिश मिलती है, जो ये कलर मिलता है आर्कटिक ब्लू, ये बजट सेगमेंट में हमने इतना देखा नहीं है, तो ये कलर काफ़ी यूनिक लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। हालांकि जो इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro की ग्रेडियंट फिनिश है वो भी बहुत अच्छी है, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पर फिंगरप्रिंट्स भी ज़्यादा दिखाई देते हैं, जबकि मोटोरोला के G8 पावर लाइट के साथ आपको इतने फिंगरप्रिंट्स भी देखने को नहीं मिलते। और रही बात कैमरा बम्प की, तो कैमरा बम्प वाइज भी मैं आपको बता दूं कि जो मोटो के G8 पावर लाइट का कैमरा बम्प है वो इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro से काफ़ी कम है। अब इसका एक रीज़न ये है कि इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro में एक थोड़ा बड़ा 48 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ हो रहा है, बट फिर भी ये डिज़ाइन के हिसाब से मोटोरोला के G8 पावर लाइट का जो कैमरा बम्प है वो काफ़ी कम है इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro से। और रही बात पोर्ट्स और बटन्स की, तो इसमें भी मुझे मोटोरोला की ऑफरिंग की ये बात अच्छी लगी कि इसमें आपको एक टेक्सचर्ड पावर बटन मिल जाता है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर में। जबकि इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro के साथ आपको यहाँ पे हल्का सा डेंट मिलता है ताकि आप आराम से बता सके कि ये पावर बटन है, बट जो इसकी टैक्टिलिटी है बटन की वो मोटोरोला की ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे भी मोटो G8 पावर लाइट थोड़ा ज़्यादा पसंद आया। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स के साथ एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है, एक हेडफोन जैक भी मिल जाता है, जो मोटोरोला की ऑफरिंग में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ दिया हुआ है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro के साथ आपको नीचे की तरफ मिला हुआ है, और आपको एक मोनो स्पीकर ग्रिल भी मिल जाती है। और रही बात फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इन दोनों फोन्स के साथ आपको पीछे एक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। और एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मोटोरोला का जो फिंगरप्रिंट सेंसर था वो हल्का सा ज़्यादा तेज़ था। आप देख सकते हैं कि वो हल्के थोड़ा सा पहले स्क्रीन को अनलॉक करा था मोटोरोला का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो ये बात भी मेरे को मोटोरोला के स्मार्टफोन की ज़्यादा पसंद आई। हाँ, बट मैं आपको ये बता दूं कि अनलाइक मोटोरोला G8 पावर लाइट, आपको इसमें फेशियल रिकग्निशन मिल जाता है इन्फिनिक्स के हॉट 9 Pro में। सो ये इन्फिनिक्स के लिए एक बहुत बड़ी विन है। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों फोन्स की लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, और उस ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट में आप 2 सिम कार्ड्स और एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये दोनों फोन्स बिल्कुल ही बराबर हैं। अब दोस्तों, अगर बात कर लें डिस्प्ले की, तो इन दोनों फोन्स के साथ आपको एक HD+ पैनल मिल जाता है, बट मैंने इन दोनों फोन्स को यूज करने के बाद ये नोटिस किया है कि मैं इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro का जो डिस्प्ले है उसको ज़्यादा एंजॉय करता हूँ मूवीज़ देखने के लिए। हालांकि ये दोनों डिस्प्लेज HD+ रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, बट आपको इन्फिनिक्स के हॉट 9 Pro के साथ एक थोड़ा सा बड़ा 6.6 इंच का IPS LCD पैनल मिल जाता है, जबकि मोटो G8 पावर लाइट के साथ आपको मिल जाएगा एक 6.5 इंच का HD+ IPS LCD पैनल। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्फिनिक्स के फ़ोन के साथ आपको एक पंच होल नॉच मिलती है, जबकि मोटोरोला का जो G8 पावर लाइट है उसके साथ आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, जो थोड़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करती है, और मूवीज़ देखने के टाइम पे भी आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस इसीलिए इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro के साथ मिलेगा। अब रही बात वाइड वाइन L1 सपोर्ट की, तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये कंपैरिजन, क्योंकि आपको मोटो G8 पावर लाइट के साथ वाइड वाइन L1 मिलेगा, जबकि आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro के साथ वाइड वाइन सिक्योरिटी लेवल L3 मिलेगा। बट मैंने अपनी टेस्टिंग के बाद ये देखा है कि मोटो G8 पावर लाइट के साथ भी आप सिर्फ SD या 480p क्वालिटी में नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम से कॉन्टेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर ही हो गए। तो ऑन द होल डिस्प्ले वाइज मुझे इन्फिनिक्स का हॉट 9 Pro ज़्यादा अच्छा लगा। पीक ब्राइटनेस लेवल की अगर मैं बात करूं तो फिर इन दोनों स्मार्टफोन्स की पीक ब्राइटनेस लेवल बिल्कुल ही बराबर है, यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बट जो ओवरऑल कलर ट्यूनिंग है, डिस्प्ले की व्यूइंग एंगल्स हैं, और जो पूरा इमर्सिवनेस मिलता है आपको एक पंच होल नॉच के साथ, वो मैं कहूँगा कि हॉट 9 Pro के साथ थोड़ा सा बेटर है मोटो G8 पावर लाइट के कंपेरिजन में। अब दोस्तों, यहीं पर अगर हम ऑडियो सोल्यूशन की बात कर लें दोनों फोन्स के साथ आपको जो मिलते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके साथ आपको एक हेडफोन जैक तो मिल ही जाएगा, और हेडफोन जैक की परफॉर्मेंस दोनों में लगभग बराबर ही है। किसी भी फ़ोन में मैंने जो अपने वायर्ड ईयरफोन्स जब कनेक्ट किए थे तो मेरे को इनमें कहीं पे भी इंटरफेरेंस की कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई स्टैटिक नॉइज़ नहीं आया। तो हेडफोन जैक की परफॉर्मेंस दोनों की सेम है। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पे म्यूज़िक सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें इन्फिनिक्स का हॉट 9 Pro थोड़ा बेटर ऑप्शन है।
तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि मोटोरोला के साथ आपको एक रियर माउंटेड स्पीकर मिलता है जो इजीली मफल हो जाता है। अगर अब मैं स्पीकर को थोड़ा सा फ़ोन को उठा के म्यूज़िक प्ले करूँ तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो ऑडियो लेवल है वो लाउडर है, थोड़ा रिचर है। बट जो प्रॉब्लम ये है कि इसके डिज़ाइन के साथ कि जब भी आप मूवीज़ देखेंगे, आप गेम करेंगे तो आपका हाथ हमेशा स्पीकर को कफ करेगा। सो इसका बेसिकली मतलब ये है कि ऑल्दो इन्फिनिक्स के हॉट 9 प्रो के साथ भी जब भी आप उस पर गेमिंग करेंगे तब भी उसका स्पीकर थोड़ा सा यहाँ पे तो कवर होगा, बट एट द सेम टाइम वो उतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता ऑडियो क्वालिटी में जितना इस डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन के साथ आता है। तो इस राउंड में मैं कहूँगा कि इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो डेफिनेटली एक बेटर ऑडियो सोल्यूशन के साथ लेके आता है, सोनली बिकॉज उसका जो स्पीकर प्लेसमेंट है वो मुझे थोड़ा बेटर लगा एज कंपेयर टू द Moto G8 Power Lite। अब दोस्तों अगर हम इन दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे दोनों बहुत ही डिफरेंट फोन्स हैं एक दूसरे से। सो मोटोरोला के साथ आप देख सकते हैं आपको मिलती है एक नियर स्टॉक भी, कि आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड वर्जन ही मिल जाता है। इसमें कोई एडेड फीचर्स नहीं है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है। जो भी ऐप्स इसमें आप देख रहे हैं वो मैंने खुद से इंस्टॉल की हैं, और इसके साथ आपको खाली गूगल की जो नॉर्मल ऐप्स होती हैं जैसे गूगल फोटोज़ हो गया, प्ले म्यूज़िक हो गया, ये सब मिल जाता है। बाकी आपको कुछ भी नहीं मिलता है स्मार्टफोन के साथ। इन्फिनिक्स के साथ आपको हालांकि बहुत सारा ब्लोटवेयर मिलता है, आपको बहुत सारी अननेसेसरी एप्लीकेशंस मिलती है जिनको आपको एक एक करके अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड गेम्स आते हैं इस फ़ोन के साथ, जो आपकी यूज़र स्टोरेज जो होती है 64 GB की जो यूज़र स्टोरेज है इन दोनों फ़ोन्स के साथ जो आपको मिलती है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेती हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो इस कंपैरिजन के बाद आपको लगता है कि हॉट 9 प्रो आपके लिए एक बेटर स्मार्टफोन है, तो आप डेफिनेटली उस फ़ोन की जो बिल्ट इन ऐप्स हैं जैसे ही आप इस फ़ोन को खरीदें उनको प्लीज़ अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाएगी उसके बाद। सॉफ्टवेयर फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो मोटोरोला का जो स्मार्टफोन है G8 पावर लाइट, उसके साथ आपको कोई एडेड सॉफ्टवेयर फीचर्स नहीं मिलते। बहुत ही स्टॉक इंटरफेस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। बहुत ही बेसिक फीचर्स आते हैं इस फ़ोन के साथ। इनफैक्ट इसमें आपको नेविगेशनल जेस्चर्स तक नहीं मिलते हैं, और इसमें आपको डार्क मोड भी एक प्रॉपर नहीं मिलता। जो इन्फिनिक्स का हॉट 9 प्रो है इसके साथ आपको काफ़ी सारे अच्छे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे आपको गेम मोड मिल जाता है एक डेडिकेटेड, आपको XOS लैब के बहुत सारे जो डेवलपिंग फीचर्स हैं वो सब भी देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन के साथ। सोशल टर्बो एक बहुत ही पावरफुल व्हाट्सएप असिस्टेंट है जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशंस है उन सब चीज़ों को आप ट्यून कर सकते हैं। जैसे आपको फ्लैश लाइट नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगी इस फ़ोन के साथ। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन्फिनिक्स के हॉट 9 प्रो के साथ मिलती हैं, जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा एनरिच करेंगी। बट एट द सेम टाइम आपको बता दूँ कि इस फ़ोन के साथ ब्लोटवेयर भी बहुत सारा आता है। सो वो आपको परचेज जब आप करेंगे स्मार्टफोन को तो आपको वो भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। अब जहाँ तक सॉफ्टवेयर वर्जन की बात है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोटोरोला का जो स्मार्टफोन है वो एक स्टॉक वनीला एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ आता है, जबकि आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो के साथ XOS वर्जन 6.0 मिल जाता है। बट देखने की बात यह है कि इसमें आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो के साथ लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 मिल रहा है, जबकि आपको जो मोटोरोला का G8 पावर लाइट है इसके साथ आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं मिलता। इनफैक्ट आपको इसके साथ एंड्रॉइड पाई मिलता है, जो काफ़ी पुराना हो चुका है इस पॉइंट के बाद आके। मतलब मोटोरोला ने आई डोंट नो ये क्या सोच के स्मार्टफोन में एंड्रॉइड पाई दिया था 2020 में। सो इस मामले में डेफिनेटली इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो एक बेटर ऑप्शन है ओवर द मोटो G8 पावर लाइट। अब दोस्तों एक बार कैमरा सेटअप जल्दी से इन दोनों स्मार्टफोन्स का देख लेते हैं। तो इन्फिनिक्स के हॉट 9 प्रो के साथ आपको मिल जाता है एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। इसमें मेन सेंसर जो है वो एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, और इसके साथ असिस्टिंग जो लेंसेज आपको मिल रहे हैं वो है एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और जो चौथा सेंसर है वो एक लो लाइट सेंसर दिया गया है कंपनी ने। मोटोरोला की अगर हम बात करें तो इसके साथ आपको मिल जाएगा एक 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और इस फ़ोन के साथ आपको मिल जाता है एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फीज़ की अगर हम बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के साथ एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एडिशन है, क्योंकि काफ़ी सारे बजट फ़ोन्स के साथ आपको खाली एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो इन दोनों फ़ोन्स ने जो 8 मेगापिक्सल का एडेड जो पिक्सल्स डाले हैं सेल्फी कैमरा में, आई एम श्योर उससे थोड़ी बेटर स्मार्टफोन सेल्फीज़ की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है।
तो स्टार्ट करते हैं इस डॉग के शॉट के साथ। और इसमें आप देख सकते हैं कि हालांकि इन दोनों स्मार्टफोन्स ने काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक की है, कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, डॉग के फेस की डिटेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी आई हैं। बट अगर आप हल्का सा पैर पे फोकस करेंगे डॉग के, तो फिर आप देखेंगे कि टेक्नो के हॉट 9 प्रो ने थोड़ी सी बेटर डिटेल्स रिजॉल्व की हैं इस सिनेरियो में। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है इन दोनों फ़ोन्स की कैमरा के परफॉर्मेंस में। बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में डेफिनेटली हॉट 9 प्रो ने थोड़ी सी बेटर फ़ोटो क्लिक की है मेरे हिसाब से। अब अगर आप सिमिलरली देखेंगे मेरे घर के गेट पे, तो वहाँ पे जो सनलाइट का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर एक्सपोज करा है हॉट 9 प्रो में। मोटो G8 पावर लाइट में थोड़ी सी इमेज फट रही है जहाँ पे सनलाइट का इम्पैक्ट है, और वो चीज़ मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। बट हॉट 9 प्रो के साथ आपको एक बहुत ही ढंग के एक्सपोजर के साथ पूरी इमेज मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम एक बाहर की इमेज की बात करें तो इसमें तो क्लियर विनर है हॉट 9 प्रो मेरी बुक्स में। मोटो G8 पावर लाइट का जो शॉट है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं आया है, इसमें डायनामिक रेंज बिल्कुल ही ख़राब है इस फ़ोन की। आप देख सकते हैं कि जो शैडोज़ हैं वो बिल्कुल डार्कन हो गई हैं, जो साइड में बुशेस दी गई थी वो बिल्कुल ही ब्लैक आ रही हैं इस फ़ोन की फ़ोटो में, जो कि ऐसा नहीं है। पर हॉट 9 प्रो की अगर आप शॉट देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो बुशेस हैं वो एक्चुअल में ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं, शैडोज़ काफ़ी अच्छे से बाहर लेके आया है ये स्मार्टफोन। सो हॉट 9 प्रो अनडाउटेडली इस पर्टिकुलर फ़ोटो में क्लियर विनर है। अब अगर हम मैक्रो शॉट्स की बात करें तो यहाँ पे भी मुझे इन्फिनिक्स के हॉट 9 प्रो की डिटेल्स हल्की सी बेटर लगी। बट मैं आपको ये बता दूं कि जो मोटो G8 पावर लाइट के मैक्रो शॉट्स हैं वो बिल्कुल भी ओवर सैचुरेटेड नहीं है। तो अगर आप ऑथेंटिसिटी की बात करें, अगर आप देखेंगे किसके ज़्यादा नेचुरल कलर्स हैं, तो अनडाउटेडली यहाँ पे मोटो G8 पावर लाइट एक बेटर ऑप्शन है। सिमिलरली अगर हम क्लोजअप्स की बात करें तो फिर क्लोजअप्स में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड फ्लावर की मैंने फ़ोटो ली है, इसमें इन्फिनिक्स के हॉट 9 प्रो ने जो डिटेल्स रिजॉल्व किए हैं वो हालांकि थोड़ी सी बेटर हैं। स्पेशली अगर आप पेटल्स पे थोड़ा फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि पेटल्स की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सा बेटर रिजॉल्व हुई है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो के साथ। बट मोटो G8 पावर लाइट के साथ आपको थोड़े ऑथेंटिक कलर्स मिलते हैं, थोड़े नेचुरल लुकिंग कलर्स मिलते हैं। तो क्लोजअप्स के मामले में दोनों फ़ोन्स मेरे हिसाब से एक दूसरे के बराबर हैं। बट हाँ, अगर आप ऑन द होल देखें तो फिर रियर कैमरा कैपेबिलिटीज़ वाइज फोटोज़ के लिए स्पेशली हॉट 9 प्रो एक डेफिनेटली बेटर कैमरा फ़ोन है। अब अगर हम सेल्फीज़ की बात करें तो मोटो G8 पावर लाइट के साथ जो आपको सेल्फीज़ मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हैं, काफ़ी सुपीरियर हैं एज़ कम्पेयर टू द इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो सेल्फीज़। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो की जो सेल्फीज़ क्लिक की थी उस फ़ोन से, फॉर सम रीज़न उसमें एक वियर्ड ब्यूटिफिकेशन फीचर ऑन हो रखा है, जिसकी वजह से सेल्फीज़ का कलर काफ़ी अननेचुरल आता है। आप देख सकते हैं कि मेरे फेस की जो स्किन टोन है वो हल्की सी येलोइश और वाइटिश के बीच में है, जो कि ऑब्वियसली वैसा केस नहीं है। अगर आप मोटो G8 पावर लाइट की सेल्फीज़ देखें ऑन दी अदर हैंड तो डिटेल्स में दोनों बराबर हैं, बट कलर्स वाइज, स्किन टोन वाइज, स्पेशली फेशियल टोन्स जो हैं उसमें अनडाउटेडली G8 पावर लाइट की सेल्फीज़ काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थी। अब अगर हम वीडियोस की बात करें तो इसमें मोटो G8 पावर लाइट और इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो दोनों ही काफ़ी सिमिलर वीडियो कैप्चर करते हैं। दोनों के साथ आपको 1080p और 720p 30 fps वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। एंड ऑन द होल हालांकि मोटो G8 पावर लाइट की जो वीडियो रिकॉर्डिंग की स्टेबिलिटी थी वो मुझे ज़्यादा पसंद आई। टेक्नो के जो कलर्स थे और जो डायनामिक रेंज में शिफ्ट टेक्नो के फ़ोन ने दिखाया था वो थोड़ा सा बेटर था मोटो G8 पावर लाइट के कंपैरिजन में। सो ये वाला सेक्शन ऑन द होल मेरे हिसाब से टाई ही है। बट हाँ, ऑडियो कैप्चर की अगर मैं बात करूँ बिल्ट इन माइक्रोफोन से तो डेफिनेटली वो मोटो G8 पावर लाइट में बेटर आया था। तो दोस्तों ये है इन दोनों स्मार्टफोन्स के एक वीडियो क्वालिटी का सैम्पल। सो लेफ़्ट में मेरे आप जो फुटेज देख रहे हैं वो है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो की, और राइट में है मोटो के G8 प्लस की। अब इन दोनों फ़ोन्स तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन्स की जो कोर स्पेसिफिकेशंस है मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ। तो इन दोनों फ़ोन्स के साथ आपको ये दोनों फ़ोन्स एक ही वेरिएंट में आते हैं। पहली बात तो ये 4GB और 64GB का एक वेरिएंट है इनका, 4GB रैम और 64GB की बिल्ट इन स्टोरेज, और ये दोनों फ़ोन्स में स्टोरेज जो बिल्ट इन है वो एक्सपैंडेबल है। सो ये बहुत अच्छी बात है। कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो प्रोसेसर इन दोनों फ़ोन्स को पावर कर रहा है वो दोनों को मीडियाटेक का एक प्रोसेसर मिलता है। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो के साथ आपको एक मीडियाटेक का हीलियो P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जबकि मोटो G8 पावर लाइट के साथ आपको थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हीलियो P35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। सो स्पेक्स वाइज अगर आप ऑन पेपर देखें तो ऑब्वियसली मोटोरोला की जो ऑफरिंग है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल आती है, क्योंकि एक तो इसमें स्टॉक एंड्रॉइड है तो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो उतने ज़्यादा इसके रिसोर्सेज नहीं यूज़ करता जैसे इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो की XOS स्किन यूज़ करती है। ऊपर से इसमें आपको एक ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर भी मिल जाता है। तो PUBG का गेम प्ले करने से पहले हम जल्दी से इन दोनों स्मार्टफोन्स में सारे बेंचमार्क्स रन कर देते हैं। सो लेट्स गो।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन स्मार्टफोन्स की PUBG गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो इन दोनों फ़ोन्स पे मैं 10 से 15 मिनट के लिए PUBG का जो TDM मोड है उसको खेलूँगा। और स्टार्ट करते हैं Moto G8 पावर लाइट से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें Helio P35 प्रोसेसर आपको मिल जाता है और इसकी करंटली बैटरी है 69% पे। और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं एक बार सारी की सारी बैकग्राउंड ऐप्स को भी क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें और कोई बैकग्राउंड ऐप भी नहीं चल रही है अब। So without any further ado, let's play PUBG TDM on the Moto G8 Power Lite। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इनकी जो ग्राफिक सेटिंग है, आप Moto G8 Power Lite पे इस गेम को मैक्सिमम बैलेंस्ड और मीडियम सेटिंग पे खेल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको स्मूथ एंड मीडियम पे भी खेल सकते हैं, बट आपको हाई फ्रेम रेट इस फ़ोन के साथ नहीं मिलेगा। सो हम बैलेंस्ड एंड मीडियम पे इस गेम को खेलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इन सेटिंग्स पे PUBG इस फ़ोन पे काफ़ी स्मूथली चल रहा है। मेरे को अभी तक तो कोई लैग देखने को मिला नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी, जैसा आप देख सकते हैं कि स्विफ्ट मूवमेंट मैं कर पा रहा हूँ इस गेम के साथ, कहीं पे भी जब एकदम से क्विक एक्शन हो रहा है इस गेम में, मेरे को कहीं पे भी कोई लैग ड्रॉप्स या कुछ ऐसे फ्रेम ड्रॉप्स दिख नहीं रहे हैं मेजर। तो काफ़ी स्मूथ और अच्छी परफॉर्मेंस है सो फार। अरे बटन नहीं दबा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फ़ोन के साथ जो ओवरऑल इन हैंड ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब कुछ फ़ोन्स के जो एजेस होते हैं वो थोड़े शार्प होते हैं, तो उनमें थोड़ी तकलीफ होती है गेम खेलने में, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे यार, ऊपर नहीं आया पूरा ढंग से। बट सो फार मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ Moto G8 पावर लाइट की PUBG परफॉर्मेंस से। मैंने ऑनेस्टली इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था इसका परफॉर्मेंस। बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं, काफ़ी स्मूथली मैं गेम को ऑपरेट कर पा रहा हूँ। तो पहला मैच खत्म हो गया दोस्तों, इसमें तो हम जीत नहीं पाए। सो लेट्स ट्राई फॉर वन मोर राउंड ऑन दिस फोन। Team match, let's go. Target down, reloading. ओके सो दोस्तों, अब जब बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहा है एक फ्रेम में, तब मुझे काफ़ी ज़्यादा लैग ड्रॉप्स दिख रहे हैं इस गेम में। काफ़ी एकदम से जो फ्रेम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं इस गेम में। Reloading. हाँ, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि एकदम से राइट में हो गया था मेरा कर्सर, जो कि मैं नहीं ट्राई कर रहा था। सो अब थोड़े लैग्स मुझे दिख रहे हैं इस गेम में। Getting down. ओके, अब काफ़ी लैग्स आ रहे हैं गाइस इस गेम में, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है इसका गेम प्ले। Cover me. ओके, अब काफ़ी लैग्स आ गए हैं गाइस इस गेम में। Blue team victory. ओके, सो हमने 2 TDM के मैचेस खेले अराउंड 12 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स के लिए। MVP तो मिल गया मुझे इस गेम में, बट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि इस फ़ोन में मेरे को लास्ट का जो गेम मैंने खेला है वो खेलने में उतना मज़ा नहीं आया। बाय द एंड ऑफ द गेम काफ़ी ज़्यादा लैग्स आ रहे थे इस गेम में। सो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि G8 पावर लाइट स्टार्ट हुआ था 69% बैटरी लाइफ से, और 15 मिनट के अराउंड गेमिंग करने के बाद, 13 मिनट गेमिंग करने के बाद इसकी बैटरी खाली 3% ड्रॉप हुई है, 66% पे अभी स्मार्टफोन, विच इज़ एक्सेलेंट। एंड थर्मल्स की बात करूँ तो पीछे से फ़ोन ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल है टू द टच, बिल्कुल भी वार्म नहीं हुआ है। सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट। बट हाँ, बाय द एंड ऑफ द गेम इसमें काफ़ी परफॉर्मेंस में थ्रॉटलिंग दिख रही थी मुझे, थोड़ी फ्रेम्स गिर रहे थे। सो आई एम नॉट इंटायरली श्योर वो क्यों हुआ है, बट लेट्स सी Infinix Hot 9 Pro अब कैसा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों अब बारी आ गई है Infinix के Hot 9 Pro की PUBG टेस्ट के लिए। पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस स्मार्टफोन की बैटरी अभी करंटली 93% पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 93% पे इसकी बैटरी है, और आप ये भी देख सकते हैं कि मेमोरी में खाली PUBG का गेम खुला हुआ है और कोई टास्क और खोल नहीं रखी है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PUBG का गेम प्ले। इसमें TDM मैच खेलेंगे हम इसमें, जैसे हमने Moto G8 पावर लाइट पे खेला था। तो जो ग्राफिक सेटिंग की अगर हम बात कर लें इसमें, तो ग्राफिक सेटिंग्स के हिसाब से आपको मिल जाएगा इसमें बैलेंस्ड एंड मीडियम का प्रीसेट, जैसा आपको उसमें मिल रहा था। सो हम उसी प्रीसेट पे खेलेंगे इसको भी। ये मैंने इनेबल कर दिया है। ऑल्दो मुझे पता है कि इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर दिया हुआ है Infinix ने वो थोड़ा सा उतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं जितना Helio P35 है। पर चलिए देखते हैं। सो मुझे अभी से थोड़े से लैग्स तो दिख रहे हैं इस गेम में। अब देखो वहाँ पे कैसे मेरे लिए छुप के बैठा हुआ है। सो फिलहाल तो स्मूथ है गेम, बट जैसे ही एक्शन होता है हल्का सा लैग एकदम से आता है इस गेम में।
starting. Dead. Blue team victory. दोस्तों ये पहला मैच तो खत्म हो गया है पबजी के TDM का। विन मिल गई है हमें इस गेम में, बट परफॉर्मेंस में पूरा इतना इम्प्रेस नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे G8 पावर लाइट की परफॉर्मेंस हल्की सी बेटर लगी इस गेम में। ऑल्दो किल ज़्यादा थी मेरी, ये सब सही था, बट मेरे को जो एक चीज़ क्लियरली दिख रही थी इस गेम में वो ये थी कि हल्की जैसी एक्शन हल्का सा तेज़ हो रहा था, मेरे एकदम से फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे गेम में। और जब स्पेशली 3-4 लोग गेम के स्टार्ट में एकदम से आ गए थे तब तो गेम बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था मैं, तो वो काफ़ी अनोइंग चीज़ है। बट एनीवे हम एक और गेम स्टार्ट करते हैं इसी में, एंड लेट्स सी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसमें। तो आप देख सकते हैं अभी से इसमें काफ़ी लैग हो रहा है, हल्का हल्का फ्रेम्स गिर रहे हैं। तो Match. Let's go. कौन मार रहा है? अच्छा यहाँ छुप के बैठा हुआ है। Expired. Cover me. तो दोस्तों 12 मिनट हो गए हैं, गेम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि इस गेम में मेरे को बिल्कुल भी इसकी परफॉर्मेंस में उतना मज़ा नहीं आ रहा इस गेम को खेलते हुए जितना मेरे को G8 पावर लाइट पे आ रहा था। उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। इसमें जैसे लैग जब हो रहा है ना, तो जो मैं इनपुट भी कर रहा हूँ बटन का वो थोड़ा हल्का सा लेट रजिस्टर हो रहा है। तो जैसे अगर मैंने रीलोड का बटन दबाया तो 1 सेकेंड, हल्का सा 1 स्प्लिट सेकेंड का डिले आ रहा है उसमें भी। या फिर जब मैंने ग्रेनेड फेंका देखे तो ग्रेनेड के बाद वो स्विच नहीं करता एकदम से। Team victory. इस गेम को भी हमने खेला है ऑलमोस्ट 13 मिनट्स के लिए। मोटो G8 पावर लाइट पे भी हमने ऑलमोस्ट 13 मिनट्स के लिए गेम खेला था। सो ऑन द होल परफॉर्मेंस डेफिनेटली मोटो G8 पावर लाइट की बेटर थी एज कम्पेयर टू दी Infinix Hot 9 Pro। सो हाँ, बैटरी ड्रेन की अगर हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि इसकी बैटरी अब 91% पे है आफ्टर अबाउट 13 मिनट्स ऑफ प्लेइंग PUBG TDM। सो बैटरी ड्रेन ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही है। इसमें 2% का ड्रेन हुआ है, मोटो G8 पावर लाइट में 3% का ड्रेन हो गया था। तो दोस्तों अब बारी आ गई है वर्डिक्ट की। तो आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? क्या आपको मोटो G8 पावर लाइट लेना चाहिए या Infinix Hot 9 Pro? अब देखिए इन दोनों स्मार्टफोन्स में कोई क्लियर विनर तो नहीं है, बट मैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको समझा सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर बाय होगा। तो अगर आप एक परफॉर्मेंस हेड, अगर आपको PUBG खेलना अपने फ़ोन में थोड़ी हेवी यूजेज करनी है तो उसके लिए अनडाउटेडली मोटो का G8 पावर लाइट एक बेटर बाय है। क्यों? 2 बहुत ही सिंपल रीजंस है। सबसे पहला ये कि इसका जो प्रोसेसर है वो Infinix Hot 9 Pro के प्रोसेसर से ज़्यादा पावरफुल है। आपने PUBG गेम प्ले देख ही लिया है, आपने बेंचमार्क्स देख ही लिए हैं इन दोनों को इस फुल कंपैरिजन में, तो आप ऑलरेडी बता सकते हैं कि हाँ P35 जो चिप इसमें दी गई है वो थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू द P22 चिप दैट यू गेट विद द Infinix Hot 9 Pro। दूसरा रीजन ये है कि इसके साथ आपको मिलता है एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, एक वनीला सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है जिसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई फालतू की फिजूल की एप्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सिस्टम मेमोरी होगी वो हमेशा इसमें एट ऑल टाइम्स आपको मोटो G8 पावर लाइट के साथ जो फ्री मेमोरी मिलती है वो Infinix Hot 9 Pro से हमेशा ज़्यादा रहती है। तो एट द सेम टाइम आप ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, थोड़ी स्मूथली फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ। तो परफॉर्मेंस वाइज अनडाउटेडली आपको मोटो G8 पावर लाइट के साथ जाना चाहिए। बट Infinix Hot 9 Pro में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको इस फ़ोन को भी कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि इस फ़ोन के साथ आपको फेशियल रिकग्निशन मिल जाता है जो मोटो G8 पावर लाइट के साथ आपको नहीं मिलता। तो अगर आपको हर समय अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ नहीं करना है तो Infinix Hot 9 Pro एक बहुत ही क्लियर ऑप्शन है ओवर द G8 पावर लाइट। दूसरी बात यह है कि ऑल्दो इसके साथ आपको एक हैवी कस्टम स्किन मिलती है, बट एट द सेम टाइम इसके साथ आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर मिलता है विद द लेटेस्ट गूगल सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो ऑब्वियसली आपको Infinix Hot 9 Pro उस सेंस में एक बेटर वैल्यू दे रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि Infinix Hot 9 Pro के साथ आपको बेटर डिस्प्ले मिलता है जो थोड़ा सा बड़ा है, बट उसकी जो डिस्प्ले की ओवरऑल क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से थोड़ा फाइनली ट्यून्ड है एज कम्पेयर टू द मोटो G8 पावर लाइट। अब मैं आपको ये भी समझा दूं कि इसमें जो पंच होल लॉन्च मिलती है उसकी वजह से आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इमर्सिव होता है, मूवीज देखने में ज़्यादा मजा आता है, और जो उसकी स्पीकर ग्रिल की प्लेसमेंट है वो भी बेटर है। तो ऑडियो सोल्यूशन वाइज भी Infinix Hot 9 Pro मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन है। लास्टली Infinix Hot 9 Pro के कैमराज मोटो G8 पावर लाइट से काफी बेटर है। डे लाइट शॉट्स में स्पेशली बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है इन दोनों की फोटोज में। मोटो G8 पावर लाइट की जो फोटोज हैं खराब नहीं है, मैं इतना नहीं कहूंगा, बट जो Infinix Hot 9 Pro का AI कैमरा है वो एक्चुअली काफी अच्छे से वर्क कर रहा है।
डायनामिक रेंज को बहुत इंप्रूव कर देता है फोटोज की। तो डेफिनेटली इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो कैमरा वाइज एक बेटर बाय है। अब प्राइसिंग वाइज देखें तो ऑब्वियसली मोटोरोला का जो स्मार्टफोन है वो 500 रुपये सस्ता है। आपको मोटो G8 पावर लाइट मिल जाएगा 9,000 रुपये में, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो के लिए आपको स्पेंड करने पड़ेंगे 9,499 रुपये। अब प्रोज और कॉन्स मैंने आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स के बता दिए हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपकी चॉइस क्या है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो G8 पावर लाइट को मैं पिक करता, क्योंकि मैं एक पावर यूजर हूँ और मुझे कैमरास को उतना ज्यादा शौक नहीं है। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में से किसको पिक करेंगे। पर दोस्तों अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर लाइक और शेयर करें, और जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रतीक फ्रॉम मिस्टर फोन साइनिंग ऑफ।